नीरज शर्मा एक 45 साल की वह लेडी जो अपने पति के खत्म होने के बाद अपने ही पति की सरकारी नौकरी पर अपना घर चला रही हो। लेकिन यदि आपको यह सुनने में मिले कि एक बेटी ही एक माँ का कातिल कर सकती है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस रिश्ते को आप इतना अटूट बताते हो, जिस रिश्ते के बारे में आप इतना भला कहते हो, यदि यह बात आपको सुनने को मिले कि एक बेटी ही एक माँ का कातिल हो सकती है, तो आपको सुनने में और सोचने में कितना बुरा लगता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर सिटी की। जयपुर के अंदर एक नीरज शर्मा और एक आयुषी शर्मा, जो कि आपस में माँ बेटी थी। नीरज शर्मा जो एक सरकारी नौकरी करती थी। पहले नीरज शर्मा के पति सरकारी नौकरी में थे, लेकिन उसकी 1 साल पहले मौत हो जाने के कारण वह नौकरी नीरज शर्मा ने करना स्टार्ट कर दी, जिसको करना तो उसकी बेटी आयुषी शर्मा चाहती थी, लेकिन उसकी मां नीरज शर्मा ने मना कर दिया कि बेटी तुम रहने दो, मैं कर लूंगी ये नौकरी। जिसके कारण आयुषी शर्मा को काफी हिट हुआ और उसने काफी टाइम से अपनी माँ का मर्डर करवाने को चाहा, लेकिन मौका न मिल पाने के कारण उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया और उसने अपने ताऊ और अपने भाई के साथ मिलकर, मतलब चचेरे लड़के के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब यह टाइम आया, इस टाइम से पहले उसने काफी हद तक कोशिश की थी। उसने कभी जहर मिलाना, जैसे बेहोशी की दवा देना, लेकिन वह कोशिश कामयाब ना हो पाई और इस बारे में उसकी माँ को खबर हो गई थी। नीरज शर्मा को खबर हो गई थी कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी ही बेटी उसकी जान के पीछे पड़ी है। जिस टाइम से उसे मालूम चला कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है, तो उसने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। उसने अपने घर के बाहर 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन जब उसमें भी नहीं समझ आया, तो एक दिन वो अपने मानसिक तौर से थोड़े बीमार बेटे को वह क्लिनिक छोड़ने गई थी। आते टाइम उसकी बेटी ने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दे दिया। अब उसने 7 लाख की सुपारी दी, जिसके चलते एक स्कॉर्पियो वाले ने उसको टक्कर मार दी। लेकिन पहले तो इस केस में एक्सीडेंट बताया जा रहा था, लेकिन बाद में इसकी जांच पड़ताल करने के बाद इसको केस को एक मर्डर के रूप में तय किया गया। जब इस केस की छानबीन हुई, तो मालूम चला कि उसकी ही बेटी आयुषी शर्मा ने उसकी मौत करवाई। वो किस कारण करवाई? उसका रीजन वही सरकारी नौकरी थी, जिसे वो खुद करना चाहती थी, लेकिन आयुषी शर्मा को उसकी माँ ने यह नौकरी करने नहीं दी, जिसके चलते उसे काफी हिट हुआ और उनके हिस्से में 5 बीघा ऑन रोड जमीन आती थी हाईवे के पास, जिसे उनके ताऊ ने सोचा कि ये जमीन अपन हड़प लेंगे और यह सरकारी नौकरी इसे करने देंगे, जिसके चलते उस बेटे ने अपनी माँ की मृत्यु कर दी। क्या यह बात सुनकर आपके पैरों तले जमीन नहीं खिसकेगी? जी हाँ, पता नहीं हमारे देश के लोगों को हो क्या रहा है। लालच के चलते काफी लोग अपने ही परिवार की जान ले रहे हैं, जो यह बात सोच भी नहीं पाते कि यह कौन है अपना और क्या लगता है अपना। इनके बिना अपन जी पाएंगे या फिर नहीं जी पाएंगे, इसके बारे में कभी नहीं सोचते। सिर्फ अपना पैसा दिखता है या फिर अपना जो काम है, जिस काम के चलते उनके ताऊजी ने और उनके चचेरे भाई ने इस काम को अंजाम दिया था, उसी के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मेन मुद्दा अभी भी उठ रहा है, क्या यह थोड़े दिन तक केस चलेगा या फिर थोड़े दिन बाद इनको बेल मिल जाएगी? इस केस के चलते क्या इनको फांसी सजा होगी या फिर इन्हें बेल मिल जाएगी? तो बनते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।